Now next topic is tissue. What is tissue? We know that the we know that cell is the structural and functional unit of living beings. तो सेल यूनाइट होकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू यूनाइट होकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स यूनाइट होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी। तो हम लोगों ने सेल के बारे में डिटेल में स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ये टिश्यू होता क्या चीज़ है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप है जो इसकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या होती है? सिमिलर होती है। 3 पॉइंट है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कहाँ से वो सेल ओरिजिनेट हुई है, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी इसको कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। इज दैट क्लियर? नाउ टिश्यू may be of 2 types, plant tissue and animal tissue. Yes, very clear, very well known. Now plant tissue is again 2 types, meristematic tissue and permanent tissue. Yes, here a chart is given. Plant tissue, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue divided into apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Apical, intercalary and lateral meristem। और परमानेंट टिश्यू फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरीके का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो ऐसी सेल्स जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 सेल्स बनाने की क्षमता होती है। मतलब एक सेल से कई सेल्स बनने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसी सेल्स जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये सेल्स, ये जो होती हैं, इनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, दे हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसका न्यूक्लियस क्लियर होता है। इसके अलावा इसके जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, मतलब इसका लगभग ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन नेचर होता है, या स्फेरिकल ओवल इन शेप होती है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये जो सेल्स होती हैं, सच सेल्स प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होता है उन जगहों पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन, ये पोजिशन के आधार पर ये 3 तरीके की होती हैं। हम जैसे यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं, इस चार्ट के बिहाफ पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यस, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स आर टिश्यू विच हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए ये 3 तरीके की होती है, 3 तरीके से पोजीशन के बेसिस पर 3 तरीके की होती है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट एंड एपाइसेस। एपाइसेस क्या होते हैं? एपेक्स का प्लूरल एपाइसेस। एपेक्स का प्लूरल होता है क्या? एपाइसेस। तो ये रूट और शूट के एपाइसेस पर पाई जाती हैं, एपेक्स पर पाई जाती हैं। आप यहाँ फिगर में देखिए। यस, यू कैन सी इन दिस फिगर, this is the apical meristem, this is the root apice, shoot apice, शूट का एपेक्स है, ये भी शूट का एपेक्स है, ब्रांच का एपेक्स है। और इन्हीं ग्रोइंग पॉइंट्स पर ये मेरिस्टम्स पाई जाती हैं, एपिकल मेरिस्टम पाई जाती है। इसी तरीके से रूट के ग्रोइंग टिप पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा, और ये हो जाएगा रूट एपाइसिस।
ये शूट एपिसेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये रूट और शूट के एपेक्स पर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी लंबाई बढ़ती है। क्या होता है? इसकी लंबाई बढ़ती है। इसकी लंबाई क्या होती है? इंक्रीज करती है। इसकी लंबाई क्या होती है? इंक्रीज करती है। इसकी लंबाई क्या होती है? इंक्रीज करती है। ये क्या करती है? सो रूट एंड शूट्स एपिसेस आर आल्सो नोन एज ग्रोइंग रीजन्स आर जोन्स। इसीलिए इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ग्रोइंग जोन्स या ग्रोइंग रीजन्स कहते हैं। ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, रूट और शूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम जो प्रेजेंट एट नोड्स ऑफ द स्टेम के नोड्स पर प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं? इंटरनोडल इलांगेशन करते हैं। अब जरा सा नोड और इंटरनोड समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए ये समझ लीजिए कि एक प्लांट है, या गन्ने को इमेजिन कर लीजिए। गन्ने को इमेजिन करेंगे तो थोड़ा इमेज क्लियर हो जाएगा। देखिए ये गन्ना है, और इस गन्ने में ये गांठ पाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो गांठ होती है इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। इज दैट क्लियर? और दो नोड के बीच का जो जगह रहता है उसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। दो नोड के बीच का जो जगह है उसको क्या कहेंगे? इंटरनोड। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से हर एक प्लांट में, हर उसके रूट स्टेम में क्या होता है? नोड पाया जाता है, और वहीं से ब्रांचिंग डेवलप होती है। या तो वहाँ से लीव्स बनती हैं, या वहाँ से ब्रांचेस नहीं डेवलप होती हैं, या वहाँ पर फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके का फिनोमिनन यहाँ पर नोड्स पर होता है। नोड इंटरनोड पर रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए ये जो है, ये पॉइंट आपका हो गया क्या? नोड हो गया, और यहाँ पर जो रेड कलर का ये जो दिख रहा है इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज दैट क्लियर? दूसरा चीज़ क्या है और कहाँ पाया जाता है? ये लोकेटेड इन द देखिए एट द बेस ऑफ द लीफ के बेस पर पाए जाते हैं। यहाँ पर इज दैट क्लियर? तो लीफ के बेस पर पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? इंटरनोडल इलांगेशन करता है। और ये क्या होता है? परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है। देखिए अगर हम इस फिगर में ध्यान दें, तो देखिए ये एपिकल, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया जिसमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन नहीं है। फिर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जा रहा है नोड्स पर, तो ये क्या हो गया? देखिए परमानेंट टिश्यू के बीच में ये पाया जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया? देखिए लोकेटेड बिटवीन द रीजन्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। इज दैट क्लियर? ये क्या करता है? ये भी लेंथ को इंक्रीज करता है ये, लेकिन किस तरीके का लेंथ को इंक्रीज करता है? इंटरनोडल इलांगेशन, बीच से लंबाई को बढ़ाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरनोडल इलांगेशन ये कॉज करता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेरिस्टेम इज लैटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये साइड्स ऑफ द रूट एंड शूट प्रेजेंट होता है। ये तने और रूट के क्या होता है? साइड्स में, लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये इसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। ये इसकी क्या करते हैं? मोटाई को बढ़ाते हैं। ये इसकी गर्त को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? गर्त मतलब डायामीटर। ठीक है, तो तने की जो मोटाई होती है, गर्थ होता है, डायामीटर होता है, वो किसकी वजह से बढ़ता है? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है। समझ में आ गया बात? तो देखिए तने की मोटाई किससे बढ़ती है? लैटरल मेरिस्टेम से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घास को हम काट देते हैं तो फिर भी वो अपनी उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। तो घास को हम काट दिए फिर भी उसकी लंबाई बढ़ गई, एपिकल मेरिस्टेम तो उड़ जाता है, फिर भी उसकी लंबाई कैसे बढ़ती रहती है? तो यस, उसकी लंबाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये उसका नोड है, और यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो ये पोर्शन तो कट हो जाता है, ये पोर्शन कट हो जाता है,
लेकिन ये पोर्शन तो कट हो जाता है, लेकिन ये इंटरनोड जो रहता है ये बचा रहता है, जिसकी वजह से इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बचा रहता है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है जड़ से पकड़ करके घास को उखाड़िए। निराई गुड़ाई जब की जाती है तो घास को जड़ से पकड़ करके उखाड़ा जाता है, नहीं तो वो फिर से फुनक जाएगा, फिर से ग्रोथ कर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। तो दोज टिश्यू which are composed of more than one type of cells. Permanent tissue, those tissue which don't have capacity of division, ऐसी टिश्यू जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, एंड डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो डिराइव्ड होते हैं, बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो ऐसी टिश्यू जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं। ये होते हैं सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जो केवल एक ही टाइप के सेल्स से मिलकर के बने होते हैं वो कहलाते हैं क्या? सिंपल टिश्यू। विच आर कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जो एक ही तरीके की सेल्स से मिलकर के बनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सिंपल टिश्यू। इज दैट क्लियर? ये अगेन फिर तीन तरीके की होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो हम इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से स्टडी करते। देखिए पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती हैं। कोलेन्काइमेटस कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती हैं लेकिन कॉर्नर्स पर ये थिक हो जाती हैं। और ये कैसी होती है? स्क्लेरेन्काइमा, ये थिक वॉल्ड हो जाती हैं। ये कैसी होती है? पैरेन्काइमा लिविंग होती हैं, कोलेन्काइमा भी लिविंग होती हैं, लेकिन ये स्क्लेरेन्काइमेटस बाद में जब मैच्योरिटी अटेंड करती है तो ये क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन एक केमिकल होता है जो जिसकी जमाव की वजह से, जिसके डिपोजिशन की वजह से सेल्स क्या हो जाती हैं? डाई कर जाती हैं, मर जाती हैं, डेड कर जाती हैं। और इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमेटस सेल से प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें और इसमें एब्सेंट होती है। मतलब कोलेन्काइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में ये एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? कोलेन्काइमा में ये एब्सेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण जो इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये क्या हो जाती है? ये ख़त्म हो जाती है, ये हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इमेज से इसको क्लियर करते हैं। यस, दिस इज द इमेज। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं फिर से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि देखिए ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये कोलेन्काइमेटस है और ये स्क्लेरेन्काइमेटस है। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जब खड़ी खड़ी देखते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, और जब उसका टीएस काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन तो उसको गोल गोल स्फेरिकल फिगर दिखता है, क्रॉस सेक्शनल फिगर दिखता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में देखिए, ये देखिए थिन वॉल्ड है। ठीक है, ये देखिए थिन वॉल्ड है, मतलब इसकी सेल्स जो है, सेल वॉल जो है थिन है। दूसरा चीज़ क्या है? इसमें वैक्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? देखिए इसमें ये लिविंग होती हैं। क्या होती हैं? लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और लिविंग होती हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ देखिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये देखिए दो सेल्स के बीच में जो ये जगह है ये प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर करके मैं दिखा दूँ। देखिए मान लीजिए एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है और एक सेल ये है। तो ये जो स्पेस बना, ये जो स्पेस बना, ये स्पेस कहलाएगा क्या? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहलाएगा? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस। इज दैट क्लियर? ये वाला, ये इंटरसेलुलर स्पेस कहलाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। ये क्या हो गया? इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। ठीक है। तो दो सेल्स के बीच का जो जगह होता है उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये कैसी होती हैं? ये लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं। जबकि कोलेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें दो सेल्स के बीच में क्या हो जाती है? लिग्निन का दो सेल्स के बीच में
लिग्निन का उसका सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। देखिए कैसे होता है, फिर से ध्यान देते हैं। ये सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। तो यहाँ पर जब लिग्निन का डिपोजिशन होगा, यहाँ पर जब लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो इसकी जो कॉर्नर्स होती हैं, इस सेल की जो ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, इसकी कॉर्नर सेल्स की जो कॉर्नर्स होती हैं वो कैसी होती है, थिक हो जाती है। तो थिक एंड एट कॉर्नर्स, इसीलिए लिखा गया है क्या कि थिक एंड एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर ये क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस में क्या हो जाता है कि ये जो सेल्स होती हैं, इस सेल्स में ही, ये सेल्स के अंदर ही ये क्या हो जाती है, इनका जमाव हो जाता है, इनका डिपोजिशन हो जाता है। सेल्स के अंदर ही इनका जमाव हो जाता है यहाँ पर, और सेल्स के अंदर जमाव हो जाने के कारण ये क्या हो जाती हैं, ये डेड कर जाती हैं, मर जाती हैं। लेकिन और इनका जो ल्यूमन होता है, मतलब ल्यूमन मतलब ये कैविटी, एम्प्टी स्पेस, ये पतला हो जाता है, सकरा हो जाता है। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार ध्यान देते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें कहा जाता है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स और कोलेनकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स की सेल वॉल थिन होती है, इसकी भी थिन वॉल्ड होती है, लेकिन थिकेड एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर थिक हो जाती है। इसकी थिक वॉल्ड होती है, ये लिविंग होती है, ये भी लिविंग होती है, लेकिन ये डेड हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि इस इंटरसेलुलर स्पेस में सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है क्योंकि लिग्निन का जमाव होता है। इसके फंक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा ये इस फूड मटेरियल को स्टोर करती है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है कि कभी कभी ये पैरेन्काइमेटस सेल्स ग्रीन पिगमेंट्स को, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट्स को ये कंटेन करने लगती है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, फोटोसिंथेटिक हो जाती है, और इसको तब कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा। इस तरह की सेल्स को तब हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा, CHLORENCHYMA। तो ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जो ग्रीन कलर की हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं, क्या कहलाती हैं, क्लोरेनकाइमेटस सेल्स कहलाती हैं। इज दैट क्लियर। कभी कभी एक्वाटिक प्लांट्स में बहुत सारे जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कैविटी बना लेती हैं, और इन कैविटी के बीच में ये एयर स्पेस आ जाता है, एयर सैक्स हो जाती है, एयर स्पेस या एयर सैक्स बना लेती हैं, और इसको कहते हैं, इस तरह की पैरेन्काइमेटस सेल्स को कहते हैं एरेनकामा। क्या कहते हैं कि एरेनकामा। ये जो एयर स्पेस होती हैं, एयर सैक्स होती हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में बहुत ही हेल्प करती हैं, और इसके अलावा प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करती हैं ताकि ये आराम से तैर सकें। इज़ दैट क्लियर। तो ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या हो गया, पैरेन्काइमेटस सेल्स का फंक्शन हो गया कि ये फूड स्टोर का काम करती हैं। इसके अलावा और क्या काम करती हैं, ये ग्रीन कलर के जब हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं तो क्लोरेनकाइमा बना लेती हैं, और एक्वाटिक प्लांट्स में एयर सैक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इससे तब हम इनको एरेनकाइमा भी कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब दूसरा पार्ट आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा होता है क्या, ये थिन वॉल्ड होती हैं, लेकिन कॉर्नर्स पर ये थिकंड हो जाती हैं। ठीक है, ये लिविंग होती हैं, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट्स में जो लचीलापन आता है, डाली को घुमाइए तो डाली झुक जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन आता है, लेकिन स्ट्रेंथ भी रहती है, ताकत भी रहती है, इसके अंदर स्ट्रेंथ भी रहती है। तो वो जो लचीलापन आता है वो आता है किसकी वजह से, ये आता है इसके कोलेनकाइमा की वजह से। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स थिक वॉल्ड होती हैं, और ये मैच्योरिटी पर डेड हो जाती हैं क्योंकि इसमें लिग्निन का जमा हो जाता है। लिग्निन एक केमिकल होता है, लिग्निन, पेक्टिन, सेलुलोज, ये सब केमिकल्स हैं जो सेल्स से खुद रिलीज होती हैं, सिक्रीट होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सेल्स इस लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से सेल्स डेड हो जाती हैं, और ये पौधे को, प्लांट को हार्डनेस, कठोरता, कड़ापन, रिजिडिटी
और स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका फंक्शन पढ़ लिया, पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेन्काइमा का। इधर हम लोगों ने इसका इमेज भी देख लिया, क्लियर, हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो ऐसी टिश्यू जो एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स से मिलकर के बनी होती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, नॉट मोर देन वन सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जो एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यस यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी होती है, तो इसको कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं या कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं। तो ये दो तरीके की कंडक्टिंग टिश्यू होती हैं, एक होती है जाइलम टिश्यू और दूसरी होती है फ्लोएम टिश्यू। कंडक्ट करना मतलब प्रवाह करना, ठीक है, फ्लो करना, बहना, ठीक है। तो ऐसी टिश्यू जिसमें से कोई चीज़ फ्लो करे, कंडक्ट हो, प्रवाहित हो, वो क्या हो जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू बनाती है। तो जाइलम, तो पहला हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। तो फ्लोएम, जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। पौधे के जड़ों से, प्लांट के रूट से डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर को और मिनरल्स को पहुंचाने के लिए जो कंडक्टिंग टिश्यू इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के विभिन्न भागों में जड़ों से जल एवं खनिज पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कराता है। क्या, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। और फ्लोएम से क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का ट्रांसलोकेशन किसके माध्यम से होता है, ट्रांसलोकेशन मतलब परिवहन, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है, खाद्य स्थानांतरण। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस पाइपलाइन के माध्यम से होता है, फ्लोएम पाइपलाइन के माध्यम से होता है। इज दैट क्लियर। तो अब हम फ्लोएम और जाइलम के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। और वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो जान ही जाइए आप। देखिए जाइलम में 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। जिसमें से जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होती हैं, और एक ये पैरेन्काइमा जो होती है लिविंग होती है। तो हम लोग पैरेन्काइमेटस सेल्स पढ़ चुके हैं। थिन वॉल्ड सेल्स लिविंग होती हैं और लिविंग होती है और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है, ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है। और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। यस, फ्लोएम हैज आल्सो 4 कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें थोड़ा सा उल्टा कंडीशन है। इसमें क्या उल्टा कंडीशन है, देखिए ध्यान से। तो इसमें 3 चीज़ें लिविंग होती हैं, ये 3 चीज़ें लिविंग है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग है। लेकिन और ये जो चौथा होता है फ्लोएम फाइबर, ये स्क्लेराइड टिश्यू हो जाते हैं जिसमें लिग्निन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाती हैं। तो फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स, इसमें भी लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। और फ्लोएम फाइबर्स में भी लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। इज दैट क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते चलते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए फिगर को। यस, जाइलम को देखिए, ये जाइलम का ट्रैकेट्स है और ये जाइलम का वेसल्स है, और ये जाइलम का वेसल्स है और ये जाइलम का ट्रैकेट्स है। ट्रैकेट्स का एंड पॉइंट देखिए, ये देखिए कैसा है, टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड की तरफ वो कैसा है, टेपर है, मतलब चपटा हुआ है। ठीक है, टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड। और मिडिल में क्या हुआ है, वो डायलेटेड है, फैला हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पिट्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं। ठीक है, इन्हीं पिट्स के माध्यम से वो क्या होता है, वाटर इंटर करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसका डायमीटर सेम नहीं है। क्या है, डायमीटर सबसे ऊपर की तरफ पतला है और नीचे की तरफ बीच में ज़्यादा है। जबकि वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका डायमीटर देखिए सेम है थ्रू आउट द कॉलम। ठीक है,
और ये क्या होता है, जहाँ जहाँ पर ये जुड़ते हैं वहाँ वहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है, परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जाइलम वेसल्स। क्या कहते हैं, जाइलम वेसल्स, और इसको कहते हैं जाइलम ट्रैकिड्स, इसको जाइलम ट्रैकिड्स कहेंगे, ठीक है। फ्लोएम की बात करते हैं तो देखिए ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम फाइबर, और ये हो गया सीप ट्यूब, ये हो गया सीप प्लेट। सीप ट्यूब क्या होती है, सीप ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये कई ट्यूब से मिलकर के एक रो बना लेती है, एक के ऊपर एक ऐसे रो बनती चली जाती है, और जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है। इस प्लेट में क्या होता है, छेद होता है, छेद होता है, क्या होता है, परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। क्या होती है, परफोरेटेड प्लेट्स, ये देखिए परफोरेटेड प्लेट्स, इसीलिए इनको सीव ट्यूब कहते हैं, सीव प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव प्लेट, मतलब चलनी कोशिकाएं, चलनी छननी चलनी जैसे होती है ना, घरों में चलनी होती है, उसी तरीके से इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये सीव ट्यूब हो गया और ये सीव प्लेट हो गया। इज दैट क्लियर, ये सीव प्लेट हो गया। इसके बगल में देखिए ये कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं। क्या होती है, कॉम्पेनियन सेल्स। कॉम्पेनियन सेल्स क्या होती हैं, ये कॉम्पेनियन सेल्स है। कॉम्पेनियन सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, कॉम्पेनियन सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसके सीव एलिमेंट्स का जो भी फंक्शन होता है वो किससे गवर्न होता है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से गवर्न होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये रहा, हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं सबके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जाइलम, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं जो टेपरिंग टू, हाँ सबसे पहले हम जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में देखेंगे। तो इसका जो चीजल लाइक एंड्स होती हैं, ठीक है, ये टेपरिंग होती हैं, ब्लंट होती हैं, ये डेड होती हैं, मैच्योरिटी पर ये डेड हो जाती हैं क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, इन चारों चीज़ों में लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती हैं। इसका डायमीटर, ये पिट्स जो होती हैं लेस नंबर की होती हैं और इसमें ट्रांसवर्स वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिड्स एक के ऊपर एक वर्टिकली अरेंज होती जाती हैं और उन्हीं के थ्रू, जो पिट्स होती हैं उन्हीं के थ्रू वाटर मूव करता रहता है और पास ऑन होता रहता है, ठीक है। ये जो ट्रैकिड्स होती हैं बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का जाइलम एलिमेंट है, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का जाइलम एलिमेंट होता है और ये पाया जाता है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। जाइलम वेसल्स सिलिंड्रिकल होती हैं और इनका जो ये भी एक कॉलम की तरह से बनती हैं। जाइलम वेसल्स हम दिखा भी चुके हैं फिगर में, जाइलम वेसल्स हैं, ये देखिए सिलिंड्रिकल होती हैं। और फिर इसके बाद ये दूसरा जाइलम वेसल्स आ गया, ये देखिए यहाँ पर जंक्शन पर एक प्लेट रहेगा, इस पर परफोरेटेड रहती हैं ये प्लेट्स, ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है थ्रू आउट द कॉलम सेम होता है, मोर और लेस सेम होती हैं। ये ब्रांच्ड होती हैं, क्या होती हैं, ब्रांच्ड, क्या होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। इस ये जाइलम ट्रैकिड्स अनब्रांच्ड होती हैं और ये क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होती है, ये एडवांस टाइप की हैं और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी ये पाए जाते हैं जैसे नीटेल्स वगैरह में, ठीक है। जाइलम फाइबर्स ये भी डेड होती हैं क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, इसीलिए डेड हो जाती हैं, ठीक है। ये भी इसकी जो सेल्स होती हैं थिक वॉल्ड हो जाती हैं और इसमें बॉर्डर पिट्स थोड़े से कम मात्रा में पाए जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होती हैं और ये फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। फंक्शन ऑफ जाइलम हम लोग स्टडी कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ कि इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इट आल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये प्लांट को आल्सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम। ये फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर के फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। जो सीव ट्यूब्स कॉम्पेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर के बने होते हैं। सीव ट्यूब्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ऊपर दिखा भी चुका हूँ फिगर कि ये एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है विच आर अरेंज्ड इन ए रो ऑफ सेल्स लॉन्गिट्यूडनली सीरीज में एक ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है।
ऐसे ऐसे अरेंज रहते हैं और बीच बीच में प्लेट्स पाई जाती हैं जिसको कहते हैं ये जो प्लेट्स होती हैं ये परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, छिद्रित प्लेट होती हैं, इसे पोर्स होती हैं, इसीलिए इनको सीव प्लेट कहते हैं। और इन ट्यूब को कहते हैं सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस सीव ट्यूब में न्यूक्लियस क्या होता है, मैच्योरिटी में क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। किस में हो जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, नहीं पाया जाता है। तो सीव ट्यूब के बगल में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं और ये कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस पाई जाती है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो इस कंपेनियन सेल्स में ये न्यूक्लियस पाई जाती है और ये कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, ये सीव ट्यूब के साथ अटैच होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग होती हैं और ये फूड स्टोर को हेल्प करने में हेल्प करती हैं। दूसरा है फ्लोएम फाइबर्स लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से डेड हो जाती हैं और ये इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक पार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक फोटोसिंथेटिक रीजन से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया और ये डिफरेंस है। इस तरीके से हम लोगों ने इस सेक्शन को डिटेल में स्टडी किया, टिश्यू चैप्टर को हम लोगों ने इस डिटेल में स्टडी किया। तो आज हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर को डिटेल में स्टडी किया। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो देखिए, समझिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू।